खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जी हां, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से है। खाद्य संकट कालाबाजारी पर सरकार का बड़ा फैसला आया है। जी हां, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता देते हैं उनका बड़ा बयान, कालाबाजारी करने वालों पर लगेगी रासुका। जी हां, रासुका लगाने की बात सामने आ रही है। खाद्य संकट पर विपक्ष के सवालों पर बोले हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कमलनाथ जी, आपकी सरकार के समय की बात भूल गए। नरोत्तम मिश्रा का यह बड़ा बयान इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बता देते हैं खाद्य संकट पर विपक्ष के सवालों पर गृह मंत्री आपकी सरकार के समय की बात भूल गए। कांग्रेस सरकार में लक्ष्मण सिंह खाद की पर्ची काटते थे, कई सवाल खड़े कर दिए। मंत्री रोड पर धरना देते थे। कमलनाथ पर निशाना साधा नरोत्तम मिश्रा ने। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ ब्रजेश से जान लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रजेश आपको बताई हम, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का यह बयान आया है, अब रासुका लगाई जाएगी जो खाद का कालाबाजारी करेगा, ऐसा नया फैसला दिया है। कैसे देख रहे हैं ब्रजेश आपको, और क्या जानकारी इसको लेकर आपको? बिल्कुल, देखिए खरीफ की कटाई का सीजन है और रबी की बुआई शुरू हो गई है, वहां पर बुआई भी शुरू हो गई है और इसी जो डीएपी यूरिया है उसकी डिमांड इस सीजन में सबसे ज्यादा बढ़ जाती है पूरे साल में। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं खाद की कमी की दिक्कतें की खबरें जरूर सामने आ रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार समीक्षा की गई विभाग की। लेकिन खाद की जो कमी निचले स्तर पर आ रही थी उसको लेकर विपक्ष हमलावर था। 2 दिन पहले ही कमलनाथ ने इस पर ट्वीट किया था, बयान दिया था और मध्य प्रदेश सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया था। आज सवेरे ही दिग्विजय सिंह ने इस पर ट्वीट किया है और मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जब जब बीजेपी आती है, खाद और पानी, बिजली संकट, ये तमाम चीजें जो है वो मध्य प्रदेश में आ जाता है। तो इसी पर पलटवार करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस की जो 18 महीने की सरकार थी उसका कार्यकाल याद दिलाते हुए कहा है कि तमाम जो कालाबाजारी करने वाले लोग थे उनको कांग्रेस सरकार संरक्षण देती थी। नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया है कि जो कालाबाजारी खाद की करेगा उसका लाइसेंस निरस्त तो किया ही जाएगा, साथ ही उस पर रासुका लगाई जाएगी। तो ये नया ऐलान जो है, बड़ा ऐलान गृह मंत्री मध्य प्रदेश के ने किया है। तो बिल्कुल बड़ा ऐलान इसको कहा जा सकता है। रासुका लगाई जाएगी कालाबाजारी करने वालों पर। खाद को लेकर जिस तरह से संकट के बात लगातार आ रही थी, उसको लेकर जो निशाना साधा गया है कमलनाथ पर, वो कितना दमदार है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपके नेता धरने पर बैठ जाते थे और जिस तरह से कालाबाजारी आपके दौर में होती थी वो अब नहीं हो रही, ऐसा भी उन्होंने कहा है। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए विधायक चाचोड़ा के लक्ष्मण सिंह जो दिग्विजय सिंह के भाई हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो एक बार धरने पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठ गए थे, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से खबरें आ रही थी कि सोसाइटीज में खाद वितरण ठीक से नहीं हो रहा है। और इसी पर निशाना साधते हुए आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि उनका जो दौर था वो किसानों के लिए मुश्किल भरा था, कर्ज माफी नहीं की गई, खाद बिजली की दिक्कत लगातार किसानों को बनी रही। तो कहीं ना कहीं पलटवार नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर किया है। तो बिल्कुल पलटवार नरोत्तम मिश्रा ने किया है और जिस तरह से पलटवार नजर आ रहा है उससे अब कमलनाथ के खेमे में जरूर मायूसी पैदा हो गई होगी, क्योंकि खाद्य संकट कालाबाजारी पर जिस तरह से बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान में लिया है और वो ये फैसला है कि कालाबाजारी करने वालों पर रासुका लगाई जाएगी। ये बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला इस वक्त का कहा जा सकता है ब्रजेश इसको। बिल्कुल, देखिए सीधा जेल में डाला जाएगा। अब तक होता ये था कि अगर कालाबाजारी आप करते हैं, आप पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, मामूली धाराओं में लाइसेंस निरस्त हो जाता है, लेकिन किसी तरह की सजा नहीं आती थी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो कि गैर जमानती अपराध है, इसमें सीधा जेल जाना होगा कालाबाजारी करने वालों को। लगातार क्योंकि खबरें आ रही थी कि सोसाइटीज में बिल्कुल, तो बिल्कुल इससे कहीं ना कहीं जो है जरूर बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजेश आपका बहुत शुक्रिया।